शाम का टाइम, बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग वापस अपने आश्रम आ गए थे। आश्रम से हम लोगों ने थोड़ा फ्रेशन अप हुए, थोड़ा वॉशरूम वगैरह गए और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा है हमने। रेस्ट क्या मतलब, वही 10-15 मिनट हमने थोड़ा सा फ्रेशन अप होके और हम फिर से निकल चुके हैं अपने आश्रम से वापस। और अब हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। वहाँ पर हम करेंगे परमार्थ निकेतन की आरती, जो गंगा आरती होती है। तो चल रहे हैं सभी लोग। देखिए मेरे पीछे वंदना जी ने कैप निकाल लिया है भाई। कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है तो गॉगल्स और कैप सर दर्द हो जाता है, सही बात है, धूप में। और देखिए पीछे का माहौल बना हुआ है, शानदार व्यू है। क्यों वंदना? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप आओ और ऋषिकेश में बैठो, मन की शांति, तन की शांति सब होती है। और बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट, मतलब भगवान का भजन भी कर रहे हो और योगा भी करते हैं हम यहाँ सुबह, और अपना मन भी शांत कर रहे हो और घूमना भी हो रहा है। तो भाई मजा आ रहा है, हम लोग तो फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। और ये बैक साइड में आप देख रहे हो जहाँ पे हमारा आश्रम है, उसके बैक यार्ड में क्या शानदार ये जो गंगा नदी का नज़ारा है, आप देख सकते हो कितना ही बड़ा, मतलब बहुत ही सुहाना सा ये व्यू है। पीछे पूरे माउंटेन्स, नीचे कल गंगा जी जो है वो बड़ी स्पीड में बह रही हैं। यहाँ लेडीज़ का फ़ोटो सेशन एज ऑलवेज जारी है। और ये देखिए आप व्यू देखिए, शानदार। और यहाँ सामने भी ना बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, तो अगर किसी को भाई इस तरह के आश्रम मिल जाएं तो वो आ सकता है। मतलब बिल्कुल फ्रंट में जो आश्रम्स है ना, वो भी मज़ेदार है। पैदल चलते चलते हम आ गए हैं जानकी सेतु पर और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जानकी सेतु पर चलना। तो जी थकान तो बहुत हो गई है क्योंकि चलने की आदत रही नहीं है, बट स्टिल यहाँ से ना वो सब नहीं मिलता है ज़्यादा आपको, टेम्पो वेम्पो, तो आपको जानकी सेतु से क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है। देखिए जब ये जानकी झूला ख़त्म होने को आता है ना, तो हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा है सामने वॉल पर। तो जानकी झूला जब ख़त्म होता है तो इस तरह से हनुमान जी की एक पेंटिंग लगा रखी है, सॉरी मैं प्रतिमा बोल रही थी, एक पेंटिंग लगा रखी है। और श्री राम और जानकी जी जो हैं वो उनके हृदय के समीप बना रखे हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर आर्टिस्टिक वे में बना रखा है। और वंदना जी स्पीड में सबको मात करते हुए चली जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हमें सीट रोकनी है, घाट पर आरती हो रही है, उसके लिए हमें सीट लेनी है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना होगा। तो वही अब जल्दी जाना होगा, वंदना ने बोल दिया है तो भाई अब मना तो नहीं कर सकते। जल्दी भाग रहे हैं और पहुंच रहे हैं परमार्थ निकेतन, क्योंकि हमें लेना है आनंद लेना है आरती का, गंगा आरती का। परमार्थ निकेतन पे क्या है कि वहाँ पर सारी सीट्स वगैरह बुक हो जाती हैं, लोग जाके बैठ जाते हैं, तो फिर उस तरह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो मेरे बैक साइड में सारा परिवार जो है वो चलता जा रहा है। ये देखो हमारी पूजा भी स्पीड में वो भी चले जा रही है। तो अब देखते हैं, चलिए आनंद लेते हैं गंगा जी की आरती का। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं परमार्थ निकेतन और वहाँ की भव्य आरती में शामिल होने का सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोनों तरफ, मतलब हम लोग इस तरफ आ गए थे जहाँ शंकर भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पर भी कुछ सीटिंग स्पेस था, तो हम वहाँ बैठने आ गए थे। और जो सामने आप देख रहे हैं वो भी इतने श्रद्धालुओं से भरा हुआ है।
और अब जो आरती शुरुआत हुई है आरती की, तो हम लोग उसके पीछे ही थे और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना वो दिव्य अनुभव था जो हम लोग कर पा रहे थे। मतलब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपको सच में विश्वास होने लगता है कि परमात्मा है और यही है। तो आप उस दिव्य परमात्मा से यहाँ पर मिल पाते हैं। और मैं पर्सनली बता रही हूँ कि गंगा आरती जैसा अनुभव मुझे अपनी जीवन में कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं ऋषिकेश बार बार आती हूँ और जब भी आती हूँ तो मैं गंगा आरती में ज़रूर सम्मिलित होती हूँ, चाहे वो परमार्थ निकेतन की हो या फिर वो किसी और घाट की आरती हो। तो यहाँ की जो ये भव्य आरती है, ये जो भव्य अनुभव है, ये हमें प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ पे सारे ही श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा से आरती कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत मग्न हो गए थे, मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि मग्न हो गए थे हम इस आरती जब हो रही थी। तो उस आरती का जो ये समय है वो बहुत ही भव्य था और बस मन लग रहा था परमात्मा में, भजन में और सत्संग में। भजन हो रहे थे बहुत ही अच्छे अच्छे, तो उसमें भी बहुत मन लग रहा था। इसके बाद लोगों ने अपने अपने दिए लिए। वहाँ पर आप जब जाते हैं तो आपको छोटे छोटे जो दोने होते हैं, जो पत्ते के दोने होते हैं, उसमें दिया और उसमें फूल, ये सब आप वहाँ से खरीद सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आपको देते हैं या और भी बड़े लोग होते हैं। तो मैंने और मेरी देवरानी ने भी लिया। हमने भी स्वयं गंगा आरती की वो चीज़ जो थी वो खुद से अनुभव की। फिर ये जो आप जो दिया लगाते हैं उसके बाद आप उसे गंगा में प्रवाहित करते हैं, तो वो सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आप लोग जब खुद से जाएंगे और अनुभव करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वैसा ही फील हुआ जैसा मैंने फील किया। और इसके बाद वहाँ का जो सत्संग था, जो भजन था, मन लग गया था। हम लोग बैठ गए थे और मेरा तो बहुत ही मन लगता है गंगा आरती में, गंगा घाट पे। तो बैठ गए थे थोड़ा सा सुकून में, वो जो भजन हो रहे थे, जो कीर्तन हो रहा था, उसका आनंद ले रहे थे। और पीछे का जो पूरा व्यू था, गंगा जी का जो व्यू है, जहाँ पर सारी लाइट्स की शैडो आती है, मतलब ऐसा लगता है कि मानो पूरा आसमान जो है वो ज़मीन पर उतर आया है अपने सितारों के साथ में। तो वो बहुत ही खूबसूरत एक डिवाइन फीलिंग होती है। और यहाँ पर शंकर भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा है, शायद वीडियो में उतनी बड़ी नहीं दिख रही है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। और उनके शीश से जो गंगा जी हैं वो निकल रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मतलब धार्मिक जगह है, साथ ही साथ लोग इन्जॉय भी बहुत करते हैं। और जब हम बाहर आए तो ये जो एंट्रेंस है परमार्थ निकेतन का, वो कुछ ऐसा दिखता है। और वहाँ पे हनुमान जी की अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस के राइट साइड में हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा और मंदिर है, वहाँ भी हमने दर्शन किए और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ हमको। तो इस फीलिंग को मतलब मैं आई होप कि मेरे ब्लॉग के थ्रू आप तक भी वो चीज़ें पहुँच रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं वर्चुअली। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो पर्सनल होता है, तो आप लोग ज़रूर जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए।